फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कन्या राशि वालों का 2023 का वार्षिक फल। कन्या राशि वालों का 2023 का वर्ष कैसे रहने वाला है, 2023 क्या सौगात लाया है इनके जीवन में, इनके व्यापार और नौकरी की क्या स्थिति रहने वाली है, साथ ही इनकी शिक्षा और संतान का क्षेत्र कैसे रहने वाला है, लव लाइफ और वैवाहिक जीवन कैसे चलने वाला है, आय और शेयर मार्केट की क्या स्थिति रहेगी, हेल्थ की क्या स्थिति रहेगी, कैरियर कैसे रहने वाला है, ये सारी ही स्थितियां मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं कन्या राशि वालों को। मैं आपका 2023 का नया वर्ष प्रिडिक्ट करूं उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए बहुत ही खुशियों की सौगात लेकर आए। तो अब मैं कन्या राशि वालों के सबसे बड़े परिवर्तन जो इस वर्ष 2023 में होने जा रहे ग्रहों के, वो है शनि, राहु, केतु और गुरु। यही जो बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं ग्रहों के, ये सभी राशियों पर इनका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। अगर मैं अब आपकी राशि की बात करूं यानी कि कन्या राशि की बात करूं, तो कन्या राशि के इसमें 17 जनवरी 2023 से शनि पांचवें भाव त्रिकोण राशि कुंभ में आ जाएंगे। आपकी कुंडली के पांचवें भाव में आएंगे और मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अगर गुरु की बात करूं तो 21 अप्रैल से गुरु अष्टम भाव यानी कि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 30 अक्टूबर को मीन राशि में राहु प्रवेश कर जाएंगे और केतु 30 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्रहों की वो स्थिति जो इस वर्ष बदलने जा रही है। तो ये आपके राशि कुंडली में किस तरीके से इनकी स्थिति रहेगी ये मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन फिर भी कन्या राशि वालों को ये कहूँ कि इस साल आपको मेहनत जबरदस्त करनी पड़ेगी। इस साल आप जितनी मेहनत करेंगे तब आपको सफलताएं हाथ मिलेंगी। तो आपको मेहनत बहुत करना है। ये कहूँ कि मैं आपको कोई प्रलोभन दूं कि ये वर्ष आपका बहुत शानदार जाने वाला है, बहुत बेहतरीन जाने वाला है, तो इसको बेहतर बनाना कन्या राशि वालों के हाथ में। उनको मेहनत खूब करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करेंगे तब सफलता इनके हाथ में मिलेगी। तो ये कह लीजिए कि कन्या राशि वालों का मूल मंत्र जो है मेहनत है, और इनकी चाबी सफलता की इनको तभी हाथ लगेगी। तो आपको इस वर्ष कन्या राशि वालों को मेहनत बहुत करनी है। अगर मैं कन्या राशि के हेल्थ की इशू की बात करूं कि आपका इस साल स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, तो ये समझ लीजिए कि जनवरी, मार्च, अप्रैल और जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव जाने वाला है। ये महीने मुझे आपके हेल्थ के इशू बढ़ते दिख रहे हैं, हेल्थ के इशू ट्रेस होते दिख रहे, या कोई पुरानी बीमारी आपको चली आ रही थी तो वो बीमारियां आपकी बढ़ सकती हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो ये महीने जो रहेंगे आपको थोड़े से सावधानी से निकालने चाहिए। ये महीने थोड़े से मुझे नकारात्मक दिखते हैं कि इस समय आपको कोई हेल्थ के इशू आ सकते हैं, क्योंकि जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो इस समय नकारात्मक स्थिति में जा रहे हैं। तो इस समय जब वो नकारात्मक स्थिति में रहेंगे, नेगेटिव में रहेंगे, नेगेटिव स्थिति में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक परेशानी को बढ़ा देंगे। कहीं ना कहीं आपको पेट से जुड़ी भी कोई समस्या हो सकती है। तो आप थोड़ा से खान पीन पे भी अपना ध्यान रखिएगा। इस वर्ष आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, और स्पेशली जिन लोगों की एज 46 और 47 के ऊपर है तो वो लोग अपने खान पान पे थोड़ा ज़्यादा विशेष ध्यान रखें। अपने हेल्थ के प्रति अलर्ट रहें, संभल कर रहें। हेल्थ के मुझे थोड़े बहुत इशू आते हुए दिखते हैं। अगर मैं आपकी सेविंग्स की बात करूं, धन की बात करूं कि इस वर्ष वो कैसे रहने वाला है, तो धन भाव का स्वामी शुक्र जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई में नेगेटिव रहेगा। तो ये समय आपको फाइनेंस की दिक्कत आ सकती है। आपकी आय प्रभावित होती दिखती है, आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखते हैं, लाभ प्रभावित होता हुआ दिखता है मुझे। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने धन को बचाने के लिए, अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए। तो खर्चों को पहले से कंट्रोल करके रखिएगा। जो मैं बता चुकी हूँ कि ये जो महीने ये थोड़े से आपको फाइनेंशियल दिक्कत देंगे ही देंगे। पैसा सोच समझ कर खर्च करिएगा क्योंकि आपकी आय प्रभावित होती दिख रही है। अगर जब अप्रैल की बात करूं तो मेहनत आप जितनी करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जब अप्रैल से गुरु की दृष्टि आपके जब धन भाव पर
पड़ेगी तब आपकी स्थितियाँ बेहतर होनी है जो शुरू हो जाएगी। तो आपको ये समझ लीजिए कि 21 अप्रैल तक तो आपको धन से जुड़ी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल स्थिति आपकी ऐसी हो सकती है, लेकिन अप्रैल से जब गुरु की दृष्टि धन भाव पर जाएगी तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़े से फेवर में हो जाएगी। और जब ये फेवर में हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि आप खर्चे नहीं करेंगे, खर्चे तो आप बहुत करेंगे, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि खर्चे सोच समझ के करिए, जहाँ जरूरत है वहीं खर्च करिए। नहीं तो गुरु तो पैसा तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप खर्चा उससे 3 गुना रफ्तार से करेंगे तो सेविंग्स आपकी बचना नहीं है। तो जहाँ गुरु आपकी स्थिति को बेहतर कर रहे थे उस स्थिति को संभालना भी आपके हाथ में ही कि आपको खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए इस समय। अगर मैं आपकी शिक्षा और संतान की बात करूँ, लव लाइफ की बात करूँ, तो पांचवें भाव के शनि 17 जनवरी 2023 को छठे भाव मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब आपका यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपने अगर कोई तैयारी करी है, आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, आप किसी भी तरीके की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये समझ लीजिए कि जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जी तोड़ मेहनत करेंगे तब आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर अपार सफलता चाहते हैं तो अपार मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे मेहनत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो फिर आपके मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी आपके सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी प्रतियोगिता में, किसी भी प्रकार की एग्जाम में जो आप देना चाह रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कम मेहनत करके सफलता हासिल कर लूँगा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल पर, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यहाँ पर सीधा सा एक ही आपको रूल लेकर चलना है कि मुझे मेहनत बहुत करनी है, अपार मेहनत करनी है, तब मुझे सफलता मिलेगी। तो ये समझ लीजिए कि मेहनत खूब करिए, तुम कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर संतान को लेकर रिलेटेड बात करूँ तो जो लोग इस साल बेबी कंसीव करना चाहते थे उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वो थोड़ा सा डिले हो सकता है, या वो कंसीव कर भी ले तो हो सकता है डिलीवरी टाइम पीरियड तक उनको कोई ना कोई हेल्थ के इश्यूज चलते रहे किसी न किसी प्रकार से। जो लोगों ने बेबी कंसीव कर रखे हैं, जिनके टाइम पीरियड चल रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड में उनको थोड़ी सी पीड़ा बढ़ सकती है। तो ये समझ लीजिए कि संतान के लेकर तो दिक्कतें होंगी किसी ना किसी प्रकार की। तो ये वर्ष संतान को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नज़र नहीं आता है। अगर मैं लव रिलेशन की बात करूँ तो वो भी मुझे यहाँ बिगड़ते हुए दिखते हैं। लव लाइफ की बात करूँ तो अगर आप लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने की सोच रहे थे तो यहाँ रिश्ते मुझे बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, तनाव बनता हुआ दिख रहा है। तो ये कह लूँ कि कन्या राशि वालों की लव लाइफ कोई ज़्यादा बेस्ट होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही इस साल। ये साल ज़्यादातर लव रिलेशन के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। लेकिन एक राहत की बात यहाँ रहेगी कि कहीं ना कहीं अगर आपने कोई बड़ा कर्जा लिया होगा तो वो मुझे उतरता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप कोई दूसरा कर्जा भी छोटा मोटा ले सकते हैं, लेकिन बड़ा कर्जा आप उतार देंगे। बड़ी बीमारी अगर जिन लोगों को पहले से चली आ रही थी और उनको कुछ ना कुछ पूरे साल इश्यू बने ही रहे थे, तो ये साल वो बड़ी बीमारियों में इनके कोई इश्यू नहीं आएंगे। बीमारी खत्म होती दिखेगी, बढ़ती नहीं दिखेगी, यानी कि हम बीमारी में आगे बढ़ेंगे नहीं, पीछे हटे ना हटे, लेकिन आगे आपकी बीमारियां बढ़ेंगी नहीं। तो ये वर्ष आपकी बीमारियों के लिए लेकर ये कहूँ कि ठीक रहेगा। बड़ी बीमारियों को लेकर बात करूँ, छोटे मोटे हेल्थ इश्यू तो मैंने कहा है कन्या राशि वालों को चलते रहेंगे, तो वो मुझे दिख रहे हैं, पर बड़ी बीमारी आपको ऐसी मुझे नहीं दिख रही कि जिसके लिए मैं कहूँ कि आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। ये है कि अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर करिए। शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं कन्या राशि वाले तो बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति मुझे इतनी अनुकूल नहीं नज़र आ रही कि आपको कोई लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन दे देंगे। तो अपने पैसे को सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सा रुक जाइए, समय निकल जाने दीजिए, इन्वेस्टमेंट फिर करते रहिएगा, नहीं तो नुकसान होने के भी मुझे आसार दिखते हैं। अगर मैं आपके मकान की बात करूं, वाहन की बात करूं, जमीन की बात करूं कि इस साल क्या योग बन रहे, तो ये समझ लीजिए कि आपके चौथे भाव के स्वामी गुरु जब 21 अप्रैल तक अपनी पोजीशन नहीं लेते, 21 अप्रैल तक तो आपका समय अच्छा रहेगा, आपका हर सपना पूरा होता हुआ दिखेगा। लेकिन क्योंकि ये सप्तम भाव में और मीन राशि में रहेंगे, लेकिन 20 अप्रैल के बाद यानी कि 21 अप्रैल से यहाँ से ये निकल कर दूसरी राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि मीन राशि में रहेंगे जब तक तो आपके पास सामान, आप कुछ भी लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं,
फ्लैट लेना चाहते, कुछ भी खरीदना चाहते, तो 20 अप्रैल तक आपके योग दिख रहे हैं। इस बीच आप कहीं भी मकान प्लाट ले सकते हैं या ले चुके होंगे अभी तक, तो वो आपके इस समय तक मुझे काफ़ी अच्छे योग दिख रहे हैं। अगर 21 अप्रैल के बाद बात करूँ तो ये योग मुझे इतने ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट वाले नहीं दिख रहे, इतनी पॉजिटिव स्थिति में नहीं दिख रहे कि आप मकान, वाहन, गाड़ी या प्लाट लेने की प्रॉपर कंडीशन में 20 अप्रैल के बाद होंगे। तो 21 अप्रैल के बाद आपके लिए थोड़ी सी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि गुरु यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, और जब गुरु अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो आपकी सुख सुविधाओं में कमी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ आपके संग में अच्छी होगी कि गुरु की दृष्टि जो है वो नवम भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपको सुख साधन मिलते तो रहेंगे। बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ की तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन सुख साधन मिलते ज़रूर रहेंगे, लेकिन जितनी आप बड़ी कल्पना कर रहे हैं उतने नहीं मिलेंगे। अगर मैं माता, आपको इस समय एक अलर्ट जरूर रखना चाहिए कि अपनी माता की सेहत को लेके ध्यान रखिए। अगर आपकी माता को कोई हेल्थ के इश्यू आते हैं तो उनका तुरंत चेकअप कराइए, इलाज लीजिए, अपनी माता की हेल्थ को लेके अलर्ट रहिए, क्योंकि माता का स्वास्थ्य मुझे यहाँ खराब होते हुए दिख रहा है। आपकी राशि वालों के जिनकी भी माता है, इनके स्वास्थ्य को लेके कुछ ना कुछ इश्यू आ सकते हैं, तो स्वास्थ्य को लेके माता की अपने अलर्ट रहिए, और इस वर्ष जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको ये बता दूं कि वैवाहिक जीवन 20 अप्रैल तक तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये 21 अप्रैल से तनाव का हो जाएगा। अब 21 अप्रैल से तनाव का क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से गुरु निकल जाएंगे, और जब गुरु यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ पर आपके बीच में अब तनाव की स्थिति बन जाएगी। क्या होगा कि लाइफ में किसी ना किसी तरीके से लाइफ पार्टनर के संग में वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, बेरुखी हो सकती है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी कोई बड़ा फैसला बहुत सोच समझ के लें। अगर मैं बिजनेस पार्टनर की बात करूं तो बिजनेस पार्टनर पर आप आंख बंद करके भरोसा मत करिए, क्योंकि बिजनेस पार्टनर चिट कर सकता है आपको। कहीं ना कहीं आपके संग में चीटिंग हो सकती है, और ये चीटिंग हो सकता है कि कहीं ना कहीं लव लाइफ को लेकर भी हो जाए, लाइफ पार्टनर को भी लेकर हो जाए, या बिजनेस पार्टनर को भी। लेकिन ज़्यादा मुझे आपके जो भाव दिख रहा है बिजनेस पार्टनर के संग में दिख रहा है, तो आंख बंद करके भरोसा मत करिए। कोई भी पेपर, कोई भी कागज़ साइन करते हैं या किसी भी प्रकार की कोई डील करते हैं तो उसमें अपनी मौजूदगी रखिए, तब कन्या राशि वाले कहीं ना कहीं सफलता पा पाएंगे। वैवाहिक जीवन आपका तनावपूर्ण दिख रहा है इस वर्ष आपके बीच में मतभेद ज़्यादा होंगे, तो इसके लिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। हो सकता है कि अगर आप व्यापार करते तो कोई बड़ा फैसला भी ले, लेकिन जो भी फैसला ले बहुत सोच समझ कर ले। तो ये आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति होगी। अगर हम वैवाहिक जीवन में और बात करूँ तो 30 अक्टूबर से राहु और केतु अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर राहु भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब जब राहु सप्तम भाव में आएंगे, लेकिन ये बहुत साल के एंड में आएंगे, 30 अक्टूबर तक में आएंगे, तो इसीलिए कहा कि वैवाहिक जीवन में इतना तनाव नहीं, तनाव रहेगा, लेकिन जब 30 अक्टूबर को राहु प्रवेश कर जाएंगे आपके वैवाहिक जीवन में, तब आप लोगों के बीच में तनाव बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति बढ़ जाएगी, वैचारिक मतभेद बढ़ जाएंगे। तब यहाँ पर ये कहूँ कि वैवाहिक जीवन तनाव वाला ही दिखता है, लेकिन ये टाइम पीरियड 30 अक्टूबर को आएगा। ये बहुत पीछे, लेकिन उससे पहले हल्का फुल्का तनाव रहेगा। यहाँ पर वैचारिक मतभेद ज़्यादा बनते हुए मुझे दिख रहे। ये समय आपको शांत रहकर गुजारना चाहिए। और अगर मैं केतु की बात करूँ तो केतु भी आपकी राशि में आ जाएंगे, तो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर कहीं ना कोई चीटिंग जरूर कर सकते हैं। तो कन्या राशि वालों को इस समय टाइम पीरियड पे 30 अक्टूबर 2023 टाइम पीरियड पे ये कह लूँ कि बिजनेस पार्टनर में ज़्यादा संभावना मुझे चीट होती हुई दिख रही है। लाइफ पार्टनर को भी संभाल के रखिए, ऐसा ना हो कि लाइफ पार्टनर कहीं भटक जाए। तो ये स्थिति भी मुझे आपकी कुंडली से देखूँ, अगर राशि की कुंडली से देखूँ तो बनती हुई दिख रही है। अगर आपके भाग्य के स्वामी शुक्र जनवरी, भाग्य की बात करूँ तो भाग्य के स्वामी शुक्र जनवरी, फरवरी, जून, अक्टूबर में थोड़े से नकारात्मक होते हुए दिखते। यहाँ पर भाग्य आपको उतना साथ नहीं देगा जितने की आप अपेक्षा कर रहे थे। इस समय आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। बाकी का समय अगर मैं देखूँ तो ठीक है, भाग्य साथ देगा, पिता का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों से भी सहायता कहीं ना कहीं मिलती रहेगी। तो बाकी का समय ठीक है। अगर मैं बात इसी की करूँ मोटे मोटे तो जनवरी, फरवरी, जून और अक्टूबर के महीने आपके लिए थोड़े से लक को लेके, भाग्य को लेके नकारात्मक रहेंगे। अगर मैं कैरियर के विषय में बात करूं तो कैरियर के स्वामी बुध
जब फरवरी मार्च अप्रैल के समय नेगेटिव रहेंगे, तब ये समय आपके करियर में अप एंड डाउन का चलेगा। आप सीढ़ी चढ़ेंगे भी और आप सीढ़ी उतरेंगे भी, तो ये समय आपका अप एंड डाउन का रहेगा। बाकी बिना मेहनत के तो इस वर्ष आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मैं बार बार कह रही हूँ कि कन्या राशि वालों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तभी इनको सफलता मिलेगी। कड़ी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। जॉब और व्यापार कहूँ तो सामान्य रहने वाला है कन्या राशि वालों का, बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं लगता है मुझे आप लोगों की राशि में। लेकिन लाभ की स्थिति अप्रैल तक बहुत अच्छी रहेगी, यानी 21 अप्रैल तक 2023 तक तो आपकी लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली, पैसा भी बहुत आएगा आपके पास। लेकिन ये स्थितियाँ 21 अप्रैल तक रहेंगी आपके संग में। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके आय में कमी होना शुरू हो जाएगी। तो यही कहूँगी कि मेहनत बहुत करिए, जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको मिल जाएगी। अब उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए, तो उपाय के तौर पे यही कहूँगी कि शनि मंदिर जाते रहिए, गणेश जी की आराधना करते रहिए, और जब तक अपने जीवन को, एक लाइफ को, खर्चों को कंट्रोल करके रखिए। तो गणेश जी की उपासना करिए और शनिदेव के मंदिर में जाते रहिए। यही आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होगी कि आप इसको करते रहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि कन्या राशि वालों का जो मैंने 2023 प्रिडिक्ट किया है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।